नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, विषय है चिंता और उससे शांति पाने का सनातन मार्ग। बिल्कुल, हमारे पास एक स्रोत है, चिंता से शांति सनातन का मार्ग। तो देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, इसमें कहानी है सुमन की, एक युवती जो काफी चिंतित रहती थी। किस तरह की चिंता? वो भविष्य को लेकर, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का डर, नींद नहीं आना, दिन में बेचैनी। ये तो आजकल बहुत से लोग महसूस करते हैं। सही कहा। फिर उसकी मुलाकात एक साध्वी से होती है, नदी किनारे। अच्छा। और उन साध्वी ने उसे कुछ रास्ते बताए, सनातन मार्ग जिसे कहते हैं, चिंता से मुक्ति का। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, मतलब व्यावहारिक थी। हाँ, यही खास बात है। ये वो कदम थे जो सुमन ने असल में उठाए। साध्वी ने उसे कुछ कह सकते हैं सूत्र दिए। जैसे कि? पहला क्या था? पहला था अपना मार्ग खोजो, मतलब अपना स्वधर्म पहचानो। जब तक ये नहीं पता कि दिल क्या चाहता है, क्या करना है जीवन में, तब तक दुनिया की बातें, उलझने वो हावी रहती हैं। बिल्कुल, जैसे गीता में कहते हैं, अपना कर्तव्य, अपना स्वभाव पहचानो। सुमन को लगा कि उसे लिखने में खुशी मिलती है, तो उसने लिखना शुरू किया। हाँ, उसने तय किया कि वो लिखेगी, और इस लक्ष्य पर टिके रहने से उसे एक दिशा मिली। चिंता थोड़ी कम हुई। एक मकसद मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, और दूसरा सूत्र? दूसरा था गलतियों को गुरु बनाओ, गलतियों से डरो मत। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल है ना? डर तो लगता ही है। लगता है, बिल्कुल लगता है। पर साध्वी ने समझाया कि गलतियां दुश्मन नहीं, सीखने का मौका है। सुमन ने जब लिखना शुरू किया तो गलतियां हुई। लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा। हाँ, कुछ ने उड़ाया भी, पर साध्वी ने कहा, छोटा कदम लो, ठोकर लगे तो सीखो और आगे बढ़ो। वाह, मतलब हर गलती एक सबक। एग्जैक्टली। इससे सुमन को हिम्मत मिली। उसने एक छोटी कहानी लिखी, साझा की, लोगों को पसंद आई, तो वो झिझक, वो चिंता कम हुई। सही है। फिर तीसरा सूत्र? तीसरा था नियम से जीना, अनुशासन, डिसिप्लिन। अच्छा, अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा जरूरी। हाँ, क्योंकि प्रेरणा तो आती जाती है, आज है कल नहीं, पर नियम, रोज का अनुशासन, वो असली ताकत है। जैसे रामचरितमानस में कहते हैं, नियमित भजन से मन शुद्ध होता है। बिल्कुल वही बात। साध्वी ने सुमन को बहुत सरल सी दिनचर्या दी। क्या थी वो दिनचर्या? रोज सुबह 4 बजे उठना। 4 बजे? हाँ, फिर एक दिया जलाना और माँ दुर्गा का नाम लेना, बस। सुनने में तो बहुत सरल लगता है भी सरल, पर रोज करना, नियम से। सुमन ने किया। शुरू में आलस आया, मन नहीं किया, पर वो लगी रही। और नतीजा? कुछ ही हफ्तों में मन शांत होने लगा, स्थिर होने लगा। वो जो रोज का नियम था, वो उसकी अंदरूनी शक्ति बन गया। कमाल है, छोटी चीजों का बड़ा असर। और चौथा सूत्र? चौथा, काम शुरू करो, सिर्फ सोचो मत। हाँ, वो जो एनालिसिस पैरालिसिस होता है, सोचते रहना, करना कुछ नहीं। वही गीता का सिद्धांत है ना, कर्म करो, फल की इतनी चिंता मत करो। सुमन डरती थी, असफल हो गई तो लोग क्या कहेंगे। साध्वी ने कहा, बस एक छोटा कदम उठाओ। तो सुमन ने एक छोटी कविता लिखी और शेयर कर दी, और लोगों को अच्छी लगी, उनके दिलों को छू गई। तो कर्म करने से, एक्शन लेने से चिंता अपने आप पीछे हटी। ये बात तो है, एक्शन चिंता को काटता है। और पांचवा, आपने कहा था कुछ 5 सूत्र थे? हाँ, पांचवा और शायद सबसे अहम, अपनी जिंदगी का मालिक बनो, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। मतलब दूसरों को दोष देना बंद? बिल्कुल। जब तक हम दूसरों पर उंगली उठाते रहेंगे या हालात को कोसते रहेंगे, तब तक चिंता हमारे ऊपर हावी रहेगी। अपने फैसले, अपने नतीजे, अच्छे या बुरे, उन्हें स्वीकार करना। ये सनातन के वसुधैव कुटुंबकम से कैसे जुड़ता है? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम कहता है सब जुड़े हैं, सबकी अपनी भूमिका है। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, तो हम उस बड़े जुड़ाव का हिस्सा बनते हैं, एक सकारात्मक तरीके से। सुमन ने जब ये समझा तो उसका नजरिया बदला। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ बातें थीं स्रोत में? हाँ, छोटी छोटी और बातें भी हैं, जैसे दूसरों की सेवा, उनकी भलाई पहले सोचो, सफलता खुद पीछे आएगी। शाम को दिया जलाओ, श्री राम का भजन गाओ और अपने दिल की सुनो, अंदर की आवाज। वो जो जोश है, वो रास्ता दिखाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि सनातन परंपरा चिंता से निपटने का एक पूरा नजरिया देती है, सिर्फ कोई एक टोटका नहीं। सही कहा। इसमें आत्म खोज है, अनुशासन है, कर्म है, जिम्मेदारी है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इन सब को जीवन में उतारकर, जैसे सुमन ने किया, मन शांत हो सकता है, एक स्थिर नदी की तरह। बिल्कुल,
बेचैनी का मोती है, स्थिरता आती है। तो हमने देखा कि कैसे सुमन ने साध्वी के मार्गदर्शन में इन सिद्धांतों को अपनाया और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बदली। हाँ, वो छोटी आदतें, सुबह उठना, दिया जलाना, नाम जपना और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, इन सब का मिला जुला असर हुआ। ये पूरी चर्चा एक विचार पर